आप सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल बहुजन सेंटर में स्वागत है। आप सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। साथियों, यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में जाए। साथियों, हमारा बहुजन समाज जिस धर्म को लेकर के अपने कंधों पर ढो रहा है, उस धर्म का निर्माण हमारे बहुजन समाज को गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। इसका सबूत मुझे बोलगा से गंगा नाम की पुस्तक में मिला है। साथियों, ये वही पुस्तक है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण धर्म का निर्माण किया गया वो कितने साजिशों के द्वारा हमारे बहुजन समाज के ऊपर थोपा गया। उनके मन और मस्तिष्क में इस धर्म को भरा गया। साथियों, मैं महापंडित राहुल संस्कृत्यायन का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक को लिख करके उस साजिश का पर्दाफाश किया। साथियों, आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर है, तो मैं अपने बहुजन समाज के उन साथियों से अपील करना चाहता हूँ जो बहुजन समाज में अपने आप को शिक्षित वर्ग कहते हैं। यदि हमारा शिक्षित वर्ग मेरा साथ देगा तो मैं इस काम को और बहुत बड़े पैमाने पर कर सकता हूं। और आप लोगों से मैं ये अपील करता हूं कि मेरी वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक होती है, तो इसलिए कोई भी जानकारी हमें पूरी होनी चाहिए। साथियों, दुनिया में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, लेकिन भारत में जो घोटाला हुआ, भारत में सबसे बड़ा घोटाला इतिहास का घोटाला हुआ है। हमारे इतिहास को उन लोगों के द्वारा धरती में गाड़ा गया, और मैं उन बहुजन महानायकों के चरणों में नमन करता हूं जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे बहुजन समाज के लिए समर्पित किया। आज उन महानायकों की वजह से हम और आप लोगों को ये हक और अधिकार मिला। साथियों, जिस धर्म को हम लोग ढो रहे हैं उसका कितने साजिश के तहत निर्माण किया गया, ये इस पुस्तक में लिखा हुआ है। साथियों, इस पुस्तक में प्रवाहण नाम का एक जो है अध्याय है। उस अध्याय में लोपा और प्रवाहण के बीच में संवाद है। उस संवाद में बहुत सारी साजिश का पर्दाफाश हमारे बहुजन समाज के लोगों के ऊपर थोपा गया है। साथियों, मैं वो आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक मेरे इस वीडियो को देखें। साथियों, लोपा जो है वो देखिए क्या कहती है। अफसोस हम ब्राह्मण हैं, हम दूसरों से ज़्यादा पतित और ज्ञानी भी होते हैं क्योंकि हमें उसके लिए सुविधा है, किंतु जब मैं इन दासों के जीवन को देखती हूँ तो मुझे ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, सारे अपने देवताओं, वशिष्ठ, भरद्वाज, भृगु, अंगिरा, सारे ऋषियों और अपने माता पिता जैसे आज के सारे श्रोणीय ब्राह्मण से घृणा होती है। सभी जगह व्यापार, सौदा, लोभ आदि दिखलाई पड़ते हैं। साथियों, ये लोपा ने कहा है, और लोपा ने अपने घर के एक घटना का भी जिक्र इस पुस्तक में किया है, वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। उस दिन काली
दासी के पति को पिता ने कौशल के एक बनिए के हाथ 50 निस्क में बेच डाला। 50 निस्क का मतलब 50 अशरफियों में बेचा। काली मेरे पास रोती गिड़गिड़ाती आई। मैंने पिता से बहुत कहा, किंतु उन्होंने कहा सारे दासों को घर में रख छोड़ने से जगह नहीं रहेगी, और यदि रख ही छोड़ा जाए तो वह धन काहे का। विदाई के दिन की पहली रात दोनों कितना रोते रहे, और उनकी वह छोटी 2 वर्ष की बच्ची जिसका चेहरा अभी सभी कहते हैं कि पिता से मिलता है। साथियों, जो लोपा के घर पे दासी थी, काली दासी, उस काली दासी के साथ लोपा के पिता ने अवैध संबंध स्थापित करके उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, और हमारे बहुजन समाज के लोगों को दास बना के 50 अशरफियों में बेचा। ये इस पुस्तक में वर्णन है। आगे साथियों दूसरा वर्णन है। अब प्रवाहण देखिए क्या कह रहा है। क्योंकि मैं राज्य करने के लिए पैदा किया गया हूँ, लेकिन कभी तो तू महाब्राह्मण बनने की धुन था। प्रवाहण फिर कहता है, उस वक्त मुझे पता न था कि मैं पंचालपुर के राजभवन का अधिकारी हूँ। फिर लोपा क्या कहती है? लोपा कहती है, किंतु राजकाज से बाहर जो तू हाथ डाल रहा है, इसकी क्या आवश्यकता। साथियों, इस पुस्तक में बहुत ऐसी ज्ञान की बातें हैं जो बहुजन समाज को एक नई दिशा दे सकती है। तो आप लोग इस पुस्तक को भी मंगाकर जरूर पढ़ें। आगे प्रवाहण कहता है, अर्थात ब्रह्मा से आगे ब्रह्म की उड़ान, किंतु लोपा यह राजकाज से अलग चीज़ नहीं है। राज्य को अवलंब देने के लिए यह हमारे पूर्वज राजाओं ने वशिष्ठ विश्वामित्र को उतना सम्मानित किया था। वह ऋषि इंद्र, अग्नि और वरुण के नाम से लोगों को राजा की आज्ञा मानने के लिए प्रेरित करते थे। उस समय के राजा जनता में विश्वास संपादन के लिए देवताओं के नाम पर बड़े बड़े खर्चीले यज्ञ करते थे। आज भी हम यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हैं। यह इसलिए कि जनता देवताओं की दिव्य शक्ति पर विश्वास करे और यह समझे कि जो हम यह गंधशाली का भात, गोवत्स का मधुर मांस, सूप, सूक्ष्म वस्त्र और मणि मुक्तामय आभूषण का उपयोग करते हैं, वह सब देवताओं की कृपा से है। साथियों, यज्ञ के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के मस्त मन और मस्तिष्क में किस तरीके से ब्राह्मण धर्म के प्रति गुलाम बनाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों ने राजाओं को मिला करके बड़े बड़े यज्ञ करवाए और उन यज्ञ के जरिए हमको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमको नर्क की प्राप्ति होती है। हम यदि यज्ञ करेंगे तो हमारे पूर्व में क्रम अच्छे रहेंगे। ऐसा सब लोभ और लालच दिखा करके हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। इस पुस्तक में इसका वर्णन है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। पीढ़ियों से किसी ने इंद्र, वरुण, ब्रह्मा को नहीं देखा। अब कितनों के मन में संदेह होने लगा, तो ब्रह्मा में क्या संदेह न होगा। ब्रह्मा का स्वरूप मैंने ऐसा बतलाया है कि कोई उसके देखने की मांग नहीं पेश करेगा। जो आकाश की भांति देखने सुनने का विषय नहीं, जो यहाँ वहाँ सर्वत्र है, उसके देखने का सवाल कैसे उठ सकता है। सवाल तो उस साकार देवता के बारे में उठता था। तू जो आकाश आकाश कहकर साधारण नहीं बल्कि उद्दालक आरुणी जैसे ब्राह्मणों को भी भरमा रहा है, क्या वह प्रजा को भ्रम में रखने के लिए ही है। लोपा, तू मुझे जानती है, तुझसे मैं क्या छिपा सकता हूँ। इस राजभोग को हाथ में रखने के लिए जरूरी है कि संदेह पैदा करने वालों की बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए, क्योंकि हमारे वास्ते आज सबसे भयंकर शत्रु देवताओं और उनकी यज्ञ पूजा के प्रति संदेह पैदा करने वाले हैं। साथियों, आज हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो भी तर्क नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उन्होंने इतिहास में इतनी बड़ी घोटालेबाजी किया कि हमारे बहुजन समाज के लोग धर्म के ऊपर तर्क नहीं कर सकते।
उन्होंने हमारी बुद्धि को इतना कुंठित कर दिया है, इतना संकीर्ण कर दिया है कि धर्म का मामला जैसे ही आता है, हमारा बहुजन समाज ये कहता है कि धर्म के मामलों में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसे धर्म को मानवता के खिलाफ मानता हूँ जिसमें ऊंच नीच की भावना हो। और जिस दिन हमारा बहुजन समाज इस थ्योरी को समझ लेगा उसी दिन उसका कल्याण होगा। आगे प्रवाहण ने लिखा है, सत्ता है तो दर्शन भी होना चाहिए, हाँ इंद्रियों से नहीं, क्योंकि इंद्रियों के दर्शन होने की बात कहने पर संवेद वाही फिर उसे दिखलाने के लिए कहेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि उनके दर्शन के लिए दूसरी ही सूक्ष्म इंद्रियां हैं। उस इंद्रियों को पैदा करने के लिए मैंने ऐसे ऐसे साधन बतलाया हूँ कि लोग 56 पीढ़ी तक भटकते रहेंगे और विश्वास भी न खो सकें। मैंने पुरोहितों के स्थूल हथियार को बेकार समझकर इस सूक्ष्म हथियार को निकाला। तूने सबरों के पास पत्थर और तांबे के हथियार देखे हैं लोपा। साथियों, आज भी हमारे बहुजन समाज के लोग जो पुरानी परंपरा चली आ रही है, हमारे इतिहास को ज़मीन में गाड़ करके जो इन्होंने अपनी विरासत को स्थापित किया, आज भी उस विरासत को हमारा बहुजन समाज सच मान रहा है। ये सबसे बड़ा वहम हमारे बहुजन समाज के अंदर है। इस वहम को निकालना होगा, क्योंकि हमारी विरासत जो ज़मीन के अंदर गड़ी है उसको फिर से पुनर्जीवित करने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग इस प्रयास में मेरा साथ दीजिए। आगे जो है उन्होंने लिखा हुआ है, उनके सामने तो यह मेरा ब्रह्म भी कुछ नहीं, तू ब्राह्मण ज्ञानियों को शिष्य बना ब्रह्म ज्ञान सिखलाता फिरता है और मैं तेरे घर में ही तेरी बात को सरासर झूठ फरेब मानती हूँ। ये लोपा कह रही है। लोपा का जवाब देखिए प्रवाहण ने क्या लिखा है, क्योंकि तू असली रहस्य को जानती है। रहस्य मतलब उपनिषद लोपा जानती थी। ब्राह्मण समझदार होते हैं तो क्या तेरे रहस्य को नहीं जान पाते, लोपा कह रही है। फिर प्रवाहण क्या कह रहा है, वह तू भी देखती है, कोई कोई ब्राह्मण रहस्य की परख कर सकते हैं, किंतु वह मेरे इस रहस्य उपनिषद हथियार को अपने लिए बहुत उपयोगी समझते हैं। उनकी पुरोहिती गुरुवाई पर लोगों को अविश्वास हो चला है, जिसका परिणाम होता है कि दक्षिणा से वंचित होना, जिससे उन्हें चढ़ने को बड़वा रथ, खाने को उत्तम आहार, रहने को सुंदर प्रसाद और भोगने को सुंदर दासियां मिलती हैं। साथियों, धर्म के माध्यम से हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बनाया गया और हमें ज़रूरत है उस धर्म को छोड़ने की जो हमें गुलाम बना के रखे हुए हैं। आगे फिर देखिए लिखा हुआ है, व्यापार और ऐसे व्यापार जिसमें हानि का भय नहीं, इसलिए उद्दालक जैसे समझदार ब्राह्मण मेरे पास हाथ में संविधा लिए शिष्य बनने आते हैं और मैं ब्राह्मणों के प्रति गौरव प्रदर्शित करते हुए उपनयन किए बिना विद्वत गुरु बने बिना उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान करता हूँ। आगे साथियों प्रवाहण ने लिखा, मानता हूँ किंतु हमारे उद्देश्य के लिए यह सबसे अधिक उपयोगी साधन है। वशिष्ठ और विश्वामित्र की नाव ने 1000 वर्ष भी काम नहीं दिया, किंतु जिस नाव को प्रवाहण तैयार कर रहा है वह 2000 वर्ष आगे तक राजाओं और सामंतों प्रधान भोगियों को पार उतारती रहेगी। और यज्ञ रूपी नाव को लोपा मैंने अदृढ़ समझा, इसलिए इस दृढ़ नाव को तैयार किया जिससे ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ठीक से इस्तेमाल करते हुए ऐश्वर्य भोगते रहेंगे। किंतु लोपा इस आकाश या ब्रह्म से बढ़कर मेरा दूसरा आविष्कार है। साथियों, धर्म का आविष्कार उन्होंने कर हमारे बहुजन समाज के लोगों को गुलाम बना दिया है। इस पुस्तक में बाकायदा उसका जो है वर्णन मिल रहा है और उन्होंने लिखा हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर ऐश्वर्य भोगते रहेंगे। जो उन्होंने लिखा आज वही हो रहा है। आज संसद पे, कार्यपालिका पे, मीडिया पे और जुडिशरी पे सारा उनका कब्जा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश किया उस कोशिश में वो लोग कामयाब हुए और हमारे लोग तर्क करने
की क्षमता उनके अंदर विकसित न हो, इसलिए उन्हें धर्म की अफीम को पिला दिया। और हमारा बहुजन समाज भी धर्म की अफीम के नशे में दिन भर डूबा हुआ है। इस अफीम के नशे से हम लोगों को निकलना होगा। साथियों, आगे प्रवाहन क्या कह रहा है? मरकर फिर इस दुनिया में लौटना पुनर्जन्म, यह सबसे भारी जाल है। साथियों, जन्म, मरण, कर्म, ये सभी जाल बहुजनों को फंसाने के लिए बनाए गए हैं। आगे प्रवाहन कह रहा है, उसके लिए हमने पहले से ही देवताओं, ऋषियों और जन विश्वास की सहायता प्राप्त कर ली, जिसके कारण चोरी के धन को पुनर्जन्म की कमाई माना जाएगा। इस जन्म में परिश्रम बिना अर्जित धन को हम पहले देवताओं की कृपा से प्राप्त बतलाते हैं, किंतु जब देवताओं और उनकी कृपा पर संदेह किया जाने लगा तो हमें कोई दूसरा उपाय सोचना जरूरी था। ब्राह्मणों में यह सोचने की शक्ति नहीं रह गई। पुराने ऋषियों के मंत्रों और वचनों को रटने में ही वह 40-45 की आयु बिता देते थे। यह कोई दूसरी गंभीर बात कहाँ से सोच निकालेंगे। मैंने राज शासन की बारीकियों में घुसने के बाद यह देखा कि ब्राह्मणों की बनाई पुरानी नाव आज के लिए अदृढ़ है। इसलिए जो प्रवाहन था उसने दृढ़ नाय को तैयार किया। दृढ़ नाय का मतलब वही धार्मिक गुलामी। धार्मिक गुलामी के जरिए हम लोगों को गुलाम बनाया और आज भी वो गुलामी कायम है। सत्य या असत्य से मुझे मतलब नहीं, मेरा मतलब है उसके कार्योपयोगी होने से। लोपा, संसार में लौटकर जन्मने की बात आज भी मालूम होती है और मुझे उसके भीतर छुपा हुआ स्वार्थ भी मालूम है, किंतु मेरे ब्राह्मण चेले अभी से उसे ले उड़े। पितरों और देवताओं के रास्ते को समझने के लिए अभी भी लोग 12-12 साल गाय चराने को तैयार हैं। साथियों, आज भी जो पितरपक्ष का महीना आता है तो जो हमारे पूर्वज मरते हैं, मरे हुए रहते हैं, तो आज भी हमारा बहुजन समाज उन लोगों को पितरपक्ष में पकवान बनाने का काम करता है। ये व्यवस्था उनके द्वारा निर्माण करके हमारे बहुजन समाज के मन और मस्तिष्क में डाल दिया गया और आज भी हमारा बहुजन समाज इस चीज़ को लेकर ढो रहा है। इसको हमको और आपको त्यागने की ज़रूरत है। आगे देखिए उन्होंने क्या लिखा। मैं और तू रहेंगे किंतु वह समय मैं और तू नहीं रहेंगे, किंतु वह समय आएगा जबकि सारी दरिद्र प्रजा इस पुनरागमन के भरोसे सारे जीवन की कटुता, कष्ट और अन्याय को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएगी। स्वर्ग और नरक को समझने के लिए यह कैसा सीधा उपाय निकाला लोपा। साथियों, जो प्रवाहन कह रहा है वो देखिए आज भी उसकी बातें कितनी सार्थक है। उन लोगों ने कितने गंभीर साजिश के तहत हम लोगों को 3000 सालों से गुलाम बना के रखा हुआ है और आज भी हमारी प्रजा उसको लेकर के ढो रही है। उसने ये कहा है कि मैं रहूं या न रहूं, तू रहे चाहे न रहे, लेकिन ऐसा समय आएगा कि जब धर्म को लोग नहीं छोड़ पाएंगे। आज वो बातें कितनी सच साबित हो रही है कि जिस धर्म ने हम लोगों को गुलाम बनाया, आज हमारा बहुजन समाज उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है। वशिष्ठ और विश्वामित्र ने भी पेट भरने के लिए वेद रचे। उत्तर पंचाल के राजा दियोदास के कुछ सबर दुर्गों की विजय पर कविता सुनाई। पेट का प्रबंध करना बुरा नहीं, और जब हमने पेट के साथ हजारों वर्षों के लिए अपने बेटे पोतों भाई बंधुओं के पेट भरने का भी प्रबंध कर डालते हैं तो हम शाश्वत यश के भागी होते। प्रवाहन यह काम कर रहा है जिसे पूर्वज ऋषि नहीं कर पाए, जिसे धर्म की रोटी खाने वाला ब्राह्मण नहीं कर सके। तू बड़ा निष्ठुर है प्रवाहन, किंतु मैंने अपने काम को योग्यता पूर्वक किया। साथियों, प्रवाहन जो है उसने ये कहा है कि इस धर्म की आड़ में हमने जो साजिश रचा है, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बैठ करके जो है राज करेंगी, आज वही हो रहा है। आज धर्म के नाम पर जो ये लोग राज 2500-3000 हजार सालों से करते आ रहे हैं, हम लोगों को गुलाम बना के, इस गुलामी को हमको और आपको ख़त्म करना होगा।
और हमें अपने बहुजन विरासत को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। साथियों, ये प्रवाहन जो है मर गया है। अब जो है जो लोपा बचती है उसका जो आखिरी संवाद देखिए क्या लिखा हुआ है। जिस क्षण यह ब्रह्मवाद पैदा हुआ उस समय इसका जन्मदाता मेरी बगल में सोता था। ये प्रवाहन के लिए लोपा कह रही है। साथियों, ये धर्म नहीं धंधा है। ये हमको और आपको जितना जल्दी समझ में आ जाएगा उतना जल्दी बहुजन समाज में एक नई क्रांति का आगाज होगा और बहुजन समाज इस क्रांति का आगाज करेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। साथियों, धर्म के माध्यम से हमें गुलाम बनाया गया है और उस धर्म के ऊपर हम लोग तर्क न करें, ऐसा उन लोगों ने मस्न और मस्तिष्क में हम लोगों के ऊपर थोपा हुआ है। तो इस थोपी हुई व्यवस्था को हमको और आपको मन और मस्तिष्क से निकाल के फेंकने की ज़रूरत है। साथियों, मैंने बहुत ही परिश्रम करके ये सब कार्य को कर रहा हूँ ताकि मेरा बहुजन समाज जगे और अपने बहुजन विरासत को पहचाने, जो आर्यों के द्वारा हमारे विरासत को धरती में दफनाया गया, उस विरासत को हम लोग पुनर्जीवित करने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में आप लोग मेरा साथ देंगे, ऐसी मैं आप लोगों से अपील करता हूं। और इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।